अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। फवाद, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान दोबारा नंबर 1 पे आ गया है। दुनिया में पहला मुल्क है पाकिस्तान जो 25% अपनी बिजली, अपनी एनर्जी, वो रिन्यूएबल एनर्जी सोलर पैनल से बना रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले आज से कुछ महीने पहले ही हमने न्यूज़ दी थी कि पाकिस्तान नंबर 1 हो गया दुनिया में जिसने सबसे ज़्यादा सोलर पैनल इंपोर्ट करे, और आज 3-4 महीने बाद दूसरी दफ़ा नंबर 1 हो गया कि सबसे ज़्यादा उन सोलर पैनल जो इंपोर्ट करे थे उससे बिजली भी सबसे ज़्यादा बनाना शुरू कर दी है, जो कि सोलर से है। कितनी अच्छी न्यूज़ है। इसी पे हमें क्या क्या करना चाहिए? केक बांटने चाहिए, मिठाइयाँ बांटनी चाहिए, आगे भी कुछ करने का है हमारे पास, या इतना काफ़ी है हमारे लिए 2 दफ़ा नंबर 1 होना? अच्छा देखिए, पहले आप बात कर लें कि हम नंबर 1 क्यों हो जाते हैं। नंबर 1 होने की वजह यह है कि पाकिस्तान में सोलर पैनल्स पर टैक्स नहीं था, जो कि एक बहुत ही इंसेंटिवाइज्ड एक आप कह सकते हैं अप्रोच थी कि एज अ कंज्यूमर आप बोलें आपको सोलर पैनल उसी रेट पे मिल रहा है जितने पे चाइना में मिलता है, प्लस थोड़ा बहुत उसका फ्रेट और प्लस थोड़ा बहुत मार्जिन यहाँ जो भी आपको इंपोर्ट करके दे रहा है। तो उस हिसाब से देखें तो सोलर पैनल की अडॉप्शन बहुत आसान हुई थी कि एज एन एंड यूज़र आपको सोलर पैनल तकरीबन उन्हीं रेटों पे मिल रहा है कि जिसमें चाइना में मिल रहा है। आप इसको बाकी दुनिया से कंपेयर करें तो यूएस में अगर आप देखें तो एक तो सोलर पैनल की टेक्नोलॉजी पुरानी मिलती है अगर आज के ज़माने की बात करें, प्लस सोलर पैनल पर टैक्स इतना होता है कि एज एन एंड यूज़र आपकी अडॉप्शन अगर 10 रुपये का वॉट आपको कॉस्ट पड़ रही है तो मिल रहा है 90 रुपये का, 85 रुपये का। पाकिस्तान में मिल रहा है 28 रुपये का, 30 रुपये का। आपको याद है पीछे 25, 26, 27 रुपये के भी मिल रहे थे। तो पाकिस्तान में कॉस्ट बहुत कम रही है। दूसरा इसमें फ़ायदा ये रहा है कि पाकिस्तान में जो सनलाइट है वो उसके आवर्स बहुत अच्छे हैं। 6 से 7 घंटे के बहुत अच्छे वाले सनलाइट के आवर्स हैं, जिसका मतलब है रेडियंस खोल के पड़ती है। डे टाइम का पीरियड है वो ज़्यादा है, 8-10 घंटे का आपका डे टाइम होता है जिसमें 6-7 घंटे की सफिशेंट सनलाइट पड़ती है। क्लियर स्काइज़ हैं। अगर आप इन मुल्क के अंदर के इलाकों की बात करें तो वहाँ इतनी आलूदगी भी नहीं है, वहाँ सनलाइट भी खुल के पड़ती है। मेट्रोपोलिस में थोड़ी आलूदगी है बट नॉनदलेस फिर भी अच्छा टाइम है। टेम्परेचर सहराई टेम्परेचर नहीं है पाकिस्तान के, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान में 50 डिग्री प्लस नहीं चले जाता रूटीन में। पाकिस्तान में टेम्परेचर नॉर्मली आपको डिफरेंट एरियाज 40 के आसपास, 30 के आसपास मिलता है डिपेंडिंग ऑन द एरिया। उसकी वजह से उसका भी फ़ायदा ये होता है कि सोलर पैनल की एफिशिएंसी ज़्यादा रहती है। तो ये सारी वजूहत हैं जिसकी वजह से सोलर पैनल की अडॉप्शन पाकिस्तान में बहुत इंसेंटिवाइज रही है। और सबसे बड़ा जो फैक्टर ये रहा है कि पाकिस्तान में एनर्जी जो क्राइसिस आया है, जिसका मतलब है कि बिजली के रेट इतने बढ़ गए कि कंज्यूमर को अडॉप्ट करना नो ब्रेनर बन गया। कि कंज्यूमर ने बोला इससे अच्छा कोई चीज़ ही नहीं है कि हम सोलर पैनल लगवाएं और उससे अपनी बिजली बनाएं, अपने बिजली के बिल में कमी करें। तो ये 5-6 फैक्टर्स हैं जिसमें बहुत सारे पॉजिटिव फैक्टर थे और एक एनर्जी क्राइसिस का नेगेटिव फैक्टर था। इन सब की वजह से पाकिस्तान में सोलर अडॉप्शन बहुत ज़्यादा हुई है। अगर आप ग्लोबल टर्म से बात करें तो हम तकरीबन नंबर 1 ही रहे हैं। तो एक फैक्टर मैं भी इन कर दूं कि अगर गवर्नमेंट ने इस पर टैक्स नहीं लगाया और टैक्स इंसेंटिवाइज किया इस प्रोडक्ट को और लोगों के ऊपर बिजली के बिल इतने भारी पड़ गए, तो इन दोनों ने मिल के पाकिस्तान को नंबर 1 कर दिया सोलर पैनल में और फ्री की एनर्जी बनाना शुरू कर दी। 25% अगर सोलर से बना रहे हैं हम तो इसका मतलब 25% बिजली हमारी दिन में तो फ्री ही बन रही है ना। तकरीबन सबकी ROI अब तक तो हो चुकी होगी क्योंकि प्राइस ही इतनी कम है सोलर पैनल्स की। अब इसमें देखें जो अब इशू है कि 25% हमने अचीव कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है। अब इसका नेक्स्ट स्टेप है। स्टेप 1 तो यही था कि आप टैक्स को कम रखें ताकि लोगों के अडॉप्शन में आसानी रहे, तो लोगों ने अडॉप्ट किया है। अब नंबर 2 स्टेप ये होता है कि आप इसको इस सारे के सारे सोलर जो रिन्यूएबल्स के थ्रू आप एनर्जी प्रोड्यूस करें, इसको इंटीग्रेट करें अपने एग्जिस्टिंग सिस्टम के अंदर, ताकि वो एग्जिस्टिंग सिस्टम को ना ही बैकलॉग करे, ना ही डिस्टेबलाइज करे, बल्कि ऑगमेंट करे, उसको सपोर्ट करे, ताकि जितनी बिजली रिन्यूएबल्स के थ्रू प्रोड्यूस हो रही है वो सिस्टम को सपोर्ट करे, सिस्टम अपनी इनएफिशिएंट मैकेनिज्म्स को कम करे, उसके साथ साथ इंटीग्रेट करे इस एनर्जी को, ताकि कंज्यूमर को बेनिफिट पास ऑन हो। तो ये तरीक़ेकार है। अब ये स्टेप 2 है। गवर्नमेंट आप देखते हैं आने वाले दिनों में एक्सपेक्ट करते हैं हम कि पाकिस्तान में भी ये काम होएगा, या आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सन 2016 में ये काम हो जाना चाहिए था, क्योंकि सन 2016 में रिन्यूएबल्स की अडॉप्शन ही इतनी नहीं हुई थी। तो स्टेप बाय स्टेप है, पाकिस्तान वैसे ही कुछ काम स्लो करता है बट नॉनदलेस हुआ तो अच्छा है। और कुछ काम पाकिस्तान बहुत फास्ट भी करता है, कुछ काम और आप इसमें कह सकते हैं कि गवर्नमेंट भी इसमें फुल इंसेंटिवाइज गवर्नमेंट ने जो किया, गवर्नमेंट ने नेट मीटरिंग 2016 में पॉलिसी जो पाकिस्तान में दी, फिर गवर्नमेंट ने इस पर टैक्स नहीं लगाया, उससे लोगों को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। और इसी तरह अगर आने वाले दिनों में गवर्नमेंट बैटरीज पे भी ज़्यादा टैक्स नहीं लगाएगी और लोगों को थोड़ा सा भी फोकस रहने देगी कि वो बैटरीज इंस्टॉल कर सकें, नॉट ओनली गवर्नमेंट लेवल पे, प्राइवेट लेवल पे, बल्कि गवर्नमेंट लेवल पे यूटिलिटीज़ में भी अगर बैटरीज लगेंगी तो इसका आने वाले दिनों में फ़ायदा पाकिस्तान ही को होगा। और लोग देखेंगे कि पाकिस्तान सिर्फ सोलर पैनल्स में ही नंबर 1 नहीं है, बल्कि जो पूरी रिन्यूएबल एनर्जी की एक स्मार्ट ग्रिड की थीम है, आप रिन्यूएबल एनर्जी से पूरे अपने शहर चला सकते हैं, पाकिस्तान उसको भी लीड कर सकता है और पाकिस्तान इंशाल्लाह उसमें भी नंबर 1 होगा।
तो आने वाले दिनों में देखते हैं इंशाल्लाह कि पाकिस्तान किस तरफ लेके चलता है इन चीज़ों को, और बैटरीज जब इंस्टॉल होंगी यूटिलिटी स्केल पे तो उसका कितना फ़ायदा होगा हमारे ग्रिड को। बिल्कुल ऐसे।